हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद संगीता में फिर से स्वागत है। तो 18वां क्वेश्चन से फिर से बनाती हूँ, क्योंकि इससे पहले वाला में 17 तक हो गया है। पार्ट 3 वीडियो हो गया था, ये शायद पार्ट 4 है। तो बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है, तो इसलिए इसको अलग पार्ट में फिर से बनाना पड़ा है। तो देखिए 18वां क्वेश्चन है। 18वां का कोड दिखा देती हूँ स्क्रीन पे। 18वां मेरा ये 18वां ए बराबर इतना दिया हो रहा, और आई कोटि के दो का एक समकाव्य, तो सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना, तो सिद्ध करना है। तो ठीक, हम पहले लिख लेते हैं। हाँ, तो हम इसमें tan अल्फा बाई 2 को हम मानकर बनाते हैं, ताकि मेरा क्वेश्चन ज्यादा लंबा न हो। और तो देखिए माना tan अल्फा बाई 2 बराबर tan अल्फा बट्टा 2 बराबर टी। tan अल्फा बाई 2 को हम टी मान लिए, तो उसमें साइन है, साइन कॉसेट है। साइन अल्फा का सूत्र होता है में tan में, तो 2 tan अल्फा बाई 2 बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। और tan अल्फा बाई 2 को हम टी मान लिए, तो 2t बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक। अब cos अल्फा का क्या सूत्र होता है tan में, तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बराबर 1 माइनस टी स्क्वायर बट्टा 1 प्लस टी स्क्वायर। तब हम LHS से चलेंगे। LHS, तो LHS क्या है? LHS में दिया हुआ I प्लस ए, तो I प्लस ए बराबर, तो I का 2/2 का कोटि क्या है, तो 1001, और ए का मान क्या दिया हुआ है? ए का तो दिया हुआ 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, यानी कि tan अल्फा 2 यानी कि टी और 0। ठीक। तब हम दोनों को जोड़ेंगे, तो एक में 0 जोड़ेंगे, एक, और 0 में माइनस टी जोड़ेंगे, माइनस टी, 0 प्लस टी यानी कि टी, और एक में 0 जोड़ेंगे तो एक। तो मान लीजिए इसको समीकरण 1। अब हम RHS से चलेंगे। RHS से चलेंगे तो RHS में क्या है, I माइनस ए, और क्या है, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पे साइन अल्फा और cos अल्फा। सबसे पहले हम I माइनस ए निकाल लेते हैं, तो I माइनस ए, तो I के मान क्या होता है, 2/2 में 1 0 0 1, और माइनस ए की जगह क्या है, 0 माइनस टी और 0, तब घटाएंगे तो एक में से 0 गया, यानी कि एक 0 माइनस टी और माइनस टी, माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस टी, 0 माइनस टी यानी कि माइनस टी, और 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही होगा। तो देखिए ये I माइनस ए आ गया। अब चलेंगे, अब क्या, अब I माइनस ए, और क्या, cos अल्फा, अब cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, और साइन अल्फा और cos अल्फा, साइन अल्फा और cos अल्फा। तो देखिए ये दोनों का मान हम पुट करेंगे, तो ऐसे भी दोनों करते हैं। तो देखिए दोस्तों, दिख रहा होगा I माइनस ए, तो I माइनस ए का मान क्या आया, ये आया ना। I माइनस ए की जगह लिखते हैं
क्या है 1t और -t और 1 या -a की जगह है, और cos अल्फा और sin अल्फा की जगह cos अल्फा का मान क्या है यहाँ पे हम लिखे थे cos अल्फा यानी कि 1 - t स्क्वायर बटा 1 + t स्क्वायर। तो cos अल्फा की जगह 1 - t स्क्वायर बटा 1 + t स्क्वायर, और sin अल्फा की जगह -2t बटा 1 + t स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा sin अल्फा की जगह फिर से 2t बटा 1 + t स्क्वायर, और यहाँ पे cos अल्फा की जगह 1 - t स्क्वायर बटा 1 + t स्क्वायर। तब हम गुना करेंगे। अब गुना करेंगे तो 1 से गुना करेंगे, ऐसे न चलेंगे, ऐसे और ऐसे उतरेंगे, तो 1 में इतना से तो यानी कि उतना है, तो 1 - t स्क्वायर बटा 1 + t स्क्वायर, और बीच में प्लस का चिन्ह। अब t से इतना तो 2t स्क्वायर बटा 1 + t स्क्वायर, इसका हो गया। अब इससे में चलेंगे, इसी से तो 1 में इतना से तो यानी कि उतना है -2t बटा 1 + t स्क्वायर और प्लस, अब t में इतना से गुना करेंगे तो t माइनस टी बटा t + t, अब -t से इतना में तो -t माइनस करेंगे तो -t और t -t माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बटा में -t और -t प्लस। अब 1 में इतना से गुना करेंगे तो पूरा को 2t बटा 1 + t स्क्वायर। अब इसमें करेंगे तो माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2t स्क्वायर बटा 1 + t स्क्वायर, और प्लस 1 से पूरा गुना करेंगे तो 1 - t स्क्वायर बटा 1 + t स्क्वायर। देखिए क्या बोलते हैं -t से नीचे देना होगा, ठीक है, और -2t स्क्वायर बटा, तो नीचे भी तो होगा -t + t और 1 से और यहाँ पे t से 3 था, ठीक है। तो देखिए अभी दोनों का एलसीएम आप लोग चाहे तो कर लीजिएगा, करके उतना ही आएगा। तो देखिए दोनों का एलसीएम क्या होगा 1 + t स्क्वायर, तो 1 + t स्क्वायर से खत्म तो बच गया ऊपर वाला, तो 1 - t स्क्वायर और प्लस इसे भी खत्म तो ऊपर वाला प्लस 2t स्क्वायर, और यहाँ पे 1 + t स्क्वायर और 1 + t स्क्वायर -2t। अच्छा रुकिए एक बार देखते हैं, फिर से मिलाते हैं, तो ठीक है, इसे गुना किए ये वाला और इसे तो नीचे भी तो t सिर्फ ऊपर है, तो यहाँ तो 1 से किए तो उतना है, तो t से किए तो सिर्फ ऊपर वाला ही होता। इस सबको थोड़ा गुना भाग करके आपका फाइनल में यही आएगा, थोड़ा आप कर लीजिएगा, तो 1 - t और 1 यही आएगा, इसे हम करेंगे, इसको 2 मान लेंगे और फिर लास्ट में करेंगे। आप लोग कर लीजिएगा अच्छे से गुना, वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, तो फिर लास्ट में लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण
2 से, क्योंकि सब सिखाया हुआ है। cos अल्फा माइनस sin अल्फा बट्टा sin अल्फा और cos अल्फा, ये हो गया, सिद्ध हो गया। 2 से 3 लाइन में और जाएगा, कर लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक, तो 18वां हो गया। अब 19वां क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 19वां है कि किसी व्यापार संघ के पास 3000 रुपये का कोष है, जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। प्रथम बॉन्ड 5% वार्षिक तथा द्वितीय बॉन्ड 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आयु गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को 2 प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे गए हैं, जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज। तो पहला 1800, दूसरा 2000 से निकालना। तो ठीक है, आते हैं 19वां। तो देखिए टोटल मेरा कितना है, 30,000 का बॉन्ड। 19वां टोटल कितना है, 30,000। 30,000 का मेरा टोटल बॉन्ड है, इसे दो बॉन्डों में बांटा गया है, जिस पर एक पर 5% वार्षिक और एक 7% वार्षिक। तो 5% वार्षिक को प्रथम बॉन्ड और 7% वार्षिक को द्वितीय बॉन्ड हम मान लेते हैं। तो देखिए अब माना प्रथम बॉन्ड बराबर 100 रुपया तथा द्वितीय बॉन्ड बराबर 30,000 माइनस 100 रुपये। अब प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रथम को x मान लियो, द्वितीय के 30,000 माइनस 100 रुपये। ठीक, प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार x और एक क्या हुआ, 30,000 माइनस 100। कहीं ध्यान से 10,000 10,000, तो 30,000 हो गया, 30,000 माइनस 100। और कितना कितना अथी में बटना है, गुणन, आगे गुणन बोला था ना, एक 5% और एक 7%। कितना था ए में, शायद 15,000, 1800, सॉरी 1800। तब हम गुना करेंगे, तो x और 30,000 माइनस 100, 30,000 माइनस 100, तो इससे हम अति कर लेते हैं। इसका हो जाएगा 0.05 और इसका हो जाएगा 0.07 बराबर 1800। तब हम गुना करेंगे इससे इसमें, तो क्या हो जाएगा 0.5x और प्लस 30,000 माइनस 1 और गुना 0.07 बराबर 1800। यहाँ 0.05x प्लस 700 गुना करेंगे, 0.7 से गुना करेंगे तो 0.07 से गुना करेंगे तो 2100 आएगा, और इसमें 8 से गुना करेंगे 1 से, तो 0.07x बराबर 1800। तो देखिए माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे तो 0.2x, 0.02x और बराबर, और 1800 माइनस 2100, माइनस 0.2
2x। तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो यानी कि 100 और बराबर 1800 में से कैसे गया तो यानी कि 300। तो माइनस से माइनस खत्म, तो 2 से काटेंगे तो यानी कि 150 और अब गुना करेंगे तो 1 से बराबर, तो ऊपर 150 और 150 पर 2 शून्य बैठा देंगे यानी कि 15,000 रुपया। ठीक, तो x का मान 15,000 रुपया है। यानी कि देखिए प्रथम भाग, तो प्रथम भाग क्या था x, प्रथम भाग बराबर क्या था x बराबर क्या आया 15,000 और 15,000 और द्वितीय भाग यानी कि 30,000 माइनस x। द्वितीय भाग कितना आया था 30,000 माइनस x, 30,000 माइनस x, तो 30,000 और x की जगह क्या आया 15,000, तो 30,000 और माइनस 15,000 तो टोटल आ जाएगा 15,000। तो प्रथम भाग और द्वितीय भाग दोनों भाग का जो आंसर आ गया दोनों का सेम है 15,000 15,000। तो प्रथम भाग 15,000 और द्वितीय भाग भी 15,000 आ गया। तो ठीक है, 19 का ए था और अब हम 19 के बी यानी कि दूसरा पढ़ाते हैं। तो इसी तरह से बनाइएगा, बहुत कठिन सवाल नहीं है, आसान ही है, बट थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है। अब देखिए बी है 2000, तो 2000 अब हम लिखे, सब चीज सेम वही है, जहाँ 1800 था वहाँ 1800 की जगह हम 200 अब 2000 लिखकर हम बनाएंगे। ठीक, तो देखिए दूसरा यानी कि 2000 दिया हुआ है जो लिख लेंगे हम कॉपी में, जब भी आएगा 5 नंबर में आएगा और दो अथी मतलब कि वैल्यू दिया हो रहेगा। ए की जगह कितना था 1800 और बी की जगह 2000। इसी तरह से कोई भी मान दे देगा आपको एग्जाम में और 5 नंबर का ये पूछ देगा, तो आप लोग इसे अच्छे से बनाएगा। ऐसे ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो सेम वही लिखेंगे और दोनों दिया हो रहेगा तो हम तो आधा निकालनी है, प्रथम भाग द्वितीय भाग 0.5% ये सब लिख लिए हुए हैं। तो अब हम प्रश्नानुसार से चलेंगे, यानी कि प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार करेंगे। तो प्रश्नानुसार क्या था, तो प्रश्नानुसार x कॉमा और 30,000 माइनस x, तो 30,000 माइनस x और फिर इसको मैट्रिक्स में कर लिए। और क्या था 5% और 7%, तो 5% और 7% बराबर 2000। ठीक, तब हम इसे गुना करेंगे तो x, पहले हम परसेंटेज को बदल लेते हैं, तभी हम सेम वही उतारेंगे x और 30,000 माइनस x और इसे मैट्रिक्स में कर लेंगे। और फिर अब हम 5% को लिखेंगे तो 0.05 और 7% के 0.07 बराबर 2000। ठीक, अब हम इसे गुना करेंगे, मैट्रिक्स वाला गुना करेंगे, तो x में करेंगे 0.05 से, तो 0.05 इंटू एक्स 0.05 x और प्लस 30,000 माइनस x गुने 0.07 से गुना करेंगे तो बराबर 2000। तो 2000 और अब हम 0.05 x और अब हम 0.07 से 30,000 में गुना करेंगे तो यानी कि 2100 आएगा और माइनस 0.07 x बराबर 2000। तब हम देखिए 0.05 x और 0.07 x, ये दोनों के घटाएंगे तो चिन्ह होगा माइनस का, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह, और 0.2 x और 2000 में से 2100 घटाएंगे तो एक बार फिर से यहाँ लिख लेते हैं, और 0.02 x बराबर, तो 2000 में से 2100 जाएगा तो -100, तो माइनस से माइनस कैंसिल और हम पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बदले एक और नीचे पॉइंट हटाएंगे तो उसके बदले एक और दो अंक है तो दो जीरो, तो यानी कि 100, तो बराबर में भी 100, तो 2 से 100 काटेंगे तो 50 और 50 में 100 से गुना करेंगे तो यानी कि 5000। तो इसमें मेरा x का मान आया 5000। तब हम उसी तरह से जैसे पिछले वीडियो में किए थे उसी तरह से इसमें भी करेंगे, तो लिखेंगे प्रथम भाग x बराबर 5000 और द्वितीय भाग यानी कि 30,000 माइनस x, द्वितीय भाग यानी कि 30,000 माइनस x और x की जगह अब हम मान रखेंगे
और मान रख के जो आएगा उसे हम लिखेंगे। तो 30,000 और माइनस 5,000 यानी कि 5,000 और घटा के आएगा 15 लिखा है, सॉरी 5,000 होगा। 5,000 तो यानी कि 25,000। 30,000 में से 5,000 गया तो यानी कि 25,000 आया। तब प्रथम भाग 5,000 और द्वितीय भाग 25,000। तो देखिए आंसर आ गया 19 का बन गया। अब हम 19 था, अब हम 20 पर आएंगे। तो ठीक है 20 को अब बनाते हैं। तो 20वां पहले पढ़ लीजिए। देखिए 20वां क्वेश्चन है कि किसी स्कूल की पुस्तकों के दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन रसायन अर्थशास्त्र की पुस्तक है। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपये, 60 रुपये तथा 40 रुपये प्रति पुस्तक है। आयु बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो देखिए इसमें तो कितना है 20वां है, ठीक 20वां। तो रसायन शास्त्र कितना था, रसायन शास्त्र 10 दर्जन, 10 दर्जन यानी कि 10 गुना 1 दर्जन में 12 तो यानी कि 120 पुस्तक, 120 पुस्तक। दूसरा भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान कितना है 8 दर्जन, 8 दर्जन यानी कि 8 गुना 12 का 12 अर्थात 96। और अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र 10 दर्जन यानी कि 10 गुना 10, 10 गुना 12 सॉरी यानी कि 120 पुस्तक, 96 120 पुस्तक। अब आयु रूप में लिखेंगे, आयु यानी कि आयु रूप में यानी कि 120, 96 और 120। किताबों का मूल्य, किताबों का मूल्य यानी कि R बराबर 80 था, फिर 60 और 40। तो प्राप्त राशि क्या होगा, प्राप्त राशि बराबर AR। प्राप्त राशि यानी कि AR 120, 96 और 120 और यहाँ 80, 60 और 40। अब इससे इसमें गुना होगा तो 120 गुना 80 और प्लस फिर इससे इसमें 96 गुना 60 और प्लस और 120 गुना 40। एक फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम में तो इसे जाएगा और इसे जाएगा, इसके साथ इसको और इसके साथ इसको और इसके साथ इसको। तब 120 में 80 से गुना करेंगे तो 12 × 96 और 2 जीरो तो 2 जीरो। 96 में 6 से तो 6 6 36 की 6 हरने चलती है और 9 6 54 3 57। एक जीरो तो 1 जीरो प्लस 12 चुके 48, 2 जीरो तो 2 जीरो और सभी को जोड़ेंगे तो 0 0 0 6 और 6 7 7 6 13 और 13 8 21 की खत्म जल्दी और 5 9 और 9 7 5 9 9 9 18 18 2 20 यानी कि 207। सॉरी ये सब नहीं है,
तो 260 आंसर। ठीक, अब 21वां पर आते हैं। 21वां के लिए ये वाला दिया हुआ कि मान लीजिए कि x y z तथा p क्रमशः, तो x के लिए इतना और y के सब दिया हुआ और p और k के कोटे तो नीचे दिए प्रश्न 21 और 22 का ज्ञात करना था। पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई क्या थे, तो पहले हम लिख लेते हैं 21वां बनाना है, तो यानी कि इधर लिख लेते हैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू और पी दिया। एक्स के जगह क्या है 2 गुने एन और वाई के जगह 3 गुने के और जेड की जगह 2 गुने पी और डब्ल्यू की जगह एन गुने 3 और पी की जगह पी गुने के। तो यही दिया हुआ, तो क्या निकलना है 21वां पी वाई और डब्ल्यू वाई। तो पहले पी वाई निकालते हैं, तो पी वाई तो पी की जगह क्या है पी की जगह पी गुने के, तो पी गुने के और वाई की जगह 3 गुने के 3 गुने के, तो दोनों के अंतर 3 गुने के। तो देखिए इसमें क्या जो पहला का अंतिम और दूसरा का पहला पद बराबर होता है, तो यानी कि के बराबर क्या हो गया 3, के बराबर 3 और पी बराबर के बराबर 3, तो पी वाई यानी पी वाई हो गया पी गुने के। देखिए पहला मैट्रिक्स पहला का अंतिम वाला और दूसरा का शुरू वाला बराबर होता है, यानी कि के बराबर 3, तो जो इसका ऑर्डर होगा तो पी गुने के का होगा, पहला का पहला और दूसरा का अंतिम, ठीक, और पी वाई तो ये है। और अब क्या डब्ल्यू वाई, तो डब्ल्यू के क्या है एन गुने 3 और वाई के 3 गुने के, तो 3 बराबर 3 हो गया, तो डब्ल्यू वाई और इसका कोटि क्या हो जाएगा एन गुने के हो जाएगा। तो पहला क्या पूछा है, तो पूछा क्या पी वाई यानी कि पी गुने के प्लस डब्ल्यू वाई यानी कि एन गुने के। तो देखिए पी गुने के बराबर एन गुने के, तो के बराबर के इक्वल टू पी बराबर एन, तो मेरा कौन है पी बराबर एन और के बराबर 3, तो पहला आंसर होगा पी बराबर एन और एन के बराबर 3। 21वां हो गया। अब 22वां पर आते हैं, तो 22वां क्या दिया हुआ एन बराबर पी, तो इतना कोटि निकाला है, तो 22 एन बराबर पी, तब 7x और -5z, तो x के जगह सिर्फ x और x माइनस जेड, तो x की जगह 2 गुने एन और y की जगह 3 गुने के, तो n बराबर 2 और इसके बराबर ही होगा के बराबर 2, तो देखिए n बराबर 2, तो यानी कि n गुने 2, तो इसका बी आंसर। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब दूसरे दिन पढ़ाऊंगी चैप्टर इसका 3.3 पढ़ाऊंगी। तो आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। और एक और चैनल मेरा संगीता सिन्हा ऑफिशियल से है, उस पर भी आप जाकर वीडियो देख सकते हो, उस पर भी डालते हैं संगीता सिन्हा ऑफिशियल, वो भी मेरा ही चैनल है, उस पर शायद 1K का सब्सक्राइबर है।
तो ठीक है, मिलती हूँ इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। खूब खुश रहिए जहाँ कहीं भी रहिए और अपना पढ़ाई में व्यस्त रहिए। और मैं लास्ट में सब कुछ बताऊंगी कि मतलब कि कैसे एग्जाम में पहले लिखना है, कैसे कुछ लिखना है, सब अंतिम टाइम में बताऊंगी, जिससे आपको 95 और 90 लाने से कोई नहीं रोक सकता। 95 प्लस खुद का आया है। तो ठीक है, सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा प्लीज।